नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी फ्रांस में संसदीय चुनाव हुए हैं, उसके नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। चौंकाने वाले इसलिए आए हैं कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, अर्थात कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने दम पर सरकार बना सके। फ्रांस जो कि यूरोपीय यूनियन का सदस्य है और यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा वित्तीय क्षमता वाला दूसरे नंबर का देश है, प्रथम देश जर्मनी आता है। तो इस पूरे वीडियो सेशन में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे वीडियो का जो टाइटल होगा वह होगा फ्रांस में चुनावी नतीजे चौंकाने वाले क्या है कारण। फ्रांस के चुनावी नतीजे 2024 में तो चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, परिणाम क्या रहे और त्रिशंकु संसद बनने की संभावना है और क्या कोई गठबंधन होगा यदि कोई समझौता नहीं हो सका। यदि कोई समझौता नहीं हो सका तो क्या कोई गठबंधन होने की भी संभावना दिख रही है। भारत में तो हम जानते हैं कि दशकों से गठबंधन की सरकार चली आ रही है, लेकिन फ्रांस के आधुनिक फ्रांस के इतिहास में हम यह घटना अभी पहली बार देखने को मिल रही है। तो खबर को जानते हैं। खबर यह है कि संसदीय चुनाव परिणामों ने अप्रत्याशित रूप से वाम दलों के गठबंधन को सबसे अधिक सीटें दी हैं। हालांकि यह बहुमत हासिल करने में यह भी विफल रहा है। वाम दल का जो गठबंधन है, लेफ्टिस्ट गठबंधन है, उसको फ्रांस में जो चुनाव हुआ है उसमें सर्वाधिक सीटें मिली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह वाम दल गठबंधन अपने दम पर सरकार बना सके। मरीन ली पेन की दूर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय रैली पार्टी है जो पहले दौर के मतदान में विजेता थी, को अंतिम परिणामों में हार मिली। ऐसा लग रहा था कि जो दूर दक्षिणपंथी हैं उसको विजयी होगी पार्टी, लेकिन प्रथम जो चरण के चुनाव हुए उसमें मरीन ली पेन की दक्षिणपंथी पार्टी जिसका नाम है राष्ट्रीय रैली, उसको तो सफलता मिली थी, लेकिन जब दूसरा चरण हुआ, उसके बाद वाला चरण हुआ, तो इसमें इनको हार का मुंह देखना पड़ा और वामपंथी पार्टी का गठबंधन जो है वह ज्यादा सीटें पा लिया। संसद की बात करते हैं। जब 2022 का चुनाव हुआ था तो इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने 245 सीटें जीती थी। हालांकि उनकी भी सरकार को रूढ़िवादी रिपब्लिकन पार्टी से मौन समर्थन प्राप्त हुआ था। ऐसा नहीं था कि मैक्रों की पार्टी जो इस समय सत्ता में है, 2022 का चुनाव हुआ था तो उनको पूर्ण बहुमत मिल गया हो, नहीं, उनको भी 245 सीटें ही मिली थी और उन्होंने ही बाहर से किसी पार्टी का मौन समर्थन प्राप्त था। वह कौन सी पार्टी थी? रूढ़िवादी रिपब्लिकन पार्टी। अब आधुनिक समय में फ्रांस की संसद में किसी प्रमुख दल की प्रमुखता रही है, लेकिन ऐसे समय रहे हैं जब 1986 से 88 हो, चाहे 1993 से 95 हो, चाहे 1997 से वर्ष 2002 के बीच का काल हो, जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विरोधी दलों से थे। इसका आशय यह है कि जिस पार्टी का राष्ट्रपति होता है वही अपनी पार्टी से प्रधानमंत्री को चुनता है, नियुक्त करता है। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार होगी, दो पार्टियां मिलकर वहां पर सरकार बनाएगी, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अपनी पार्टी से नहीं, दूसरी पार्टी का भी प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। वही स्थिति अभी देखने को मिल रही है फ्रांस में। जो चुनाव हुए हैं उसको मद्देनजर, उसको ध्यानगत रखते हुए जो वहां के परिणाम आए हैं, यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग पार्टियों से रहे हों। फ्रांस में आमतौर पर देखा जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है उसकी पार्टी विजेता होती है तो वह अपनी ही पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, चुन लेता है। लेकिन अब स्थितियां ऐसी 2-3 बार पहले भी देखी जा चुकी हैं और जो 2024 का चुनाव हुआ है फ्रांस में, उसमें ऐसी स्थिति आ रही है कि अब राष्ट्रपति दूसरे दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनेगा, अर्थात राष्ट्रपति दूसरे पार्टी का रहेगा और प्रधानमंत्री दूसरे पार्टी का रहेगा। ये है कि क्या कोई गठबंधन होगा, क्या कोई गठबंधन होगा या गठबंधन नहीं होगा। तो संसदीय चुनाव के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बात भारत जैसी ही है, भारत में संसदीय सरकार है। तो भारत में भी क्या होता है? बहुमत दल का जो नेता होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, और जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति देती है। वही स्थिति, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती स्थिति फ्रांस में भी देखने को मिलती है कि जब संसदीय चुनाव के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति, मतलब फ्रांस का राष्ट्रपति जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अधिकांश सामान्य स्थिति में उम्मीदवार राष्ट्रपति की अपनी ही पार्टी से होता है, लेकिन इस बार
मैक्रो को वामपंथी गठबंधन से एक व्यक्ति को नियुक्त करने की संभावना का सामना करना पड़ सकता है। जो संसदीय चुनाव हुआ है उसमें इमैनुअल मैक्रो को क्या चुनना, वामपंथी पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें पाई हैं, वामपंथी पार्टी गठबंधन, उसी में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। अर्थात वामपंथी गठबंधन का जो नेता होगा वही अब फ्रांस का प्रधानमंत्री होगा। अब जिसे कोहैबिटेशन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। कोहैबिटेशन व्यवस्था, एक साधारण भाषा में कोहैबिटेशन व्यवस्था यह कहते हैं कि एक ही पार्टी से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का न होना, अर्थात जो राष्ट्रपति है वह दूसरी पार्टी से है और प्रधानमंत्री जो संसदीय चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी, सीटों के आधार पर जो सबसे बड़ी पार्टी आती है उसी में से राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त होता है प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको कोहैबिटेशन की व्यवस्था कहते हैं। फ्रांस ने कभी भी चुनाव के बाद गठबंधन नहीं देखा है, जो जर्मनी या नीदरलैंड जैसे उत्तरी यूरोपीय संसदीय लोकतंत्रों में काफी आम है। जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय देशों की बात कर रहा है, तो फ्रांस ने कभी इस प्रकार के गठबंधन को नहीं देखा है कि राष्ट्रपति अलग पार्टी से और प्रधानमंत्री अलग पार्टी से। लेकिन जो जर्मनी और नीदरलैंड जैसे उत्तर के यूरोपीय देश हैं, संसदीय लोकतांत्रिक देश हैं, संसदीय लोकतंत्रात्मक देश हैं, जैसे नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, वहां पर ये बातें आम है। लेकिन फ्रांस में, आधुनिक फ्रांस में यह घटना अभी आम नहीं हुई है। कहते हैं कि अगर कोई समझौता नहीं हो सका चुनाव के बाद तब क्या स्थिति होगी। तो संविधान, फ्रांस का संविधान यह कहता है कि मैक्रॉन अगले 12 महीनों तक नए संसदीय चुनाव नहीं बुला सकते हैं, लेकिन यह तय कर सकते हैं कि किसे सरकार बनाने के लिए कहना है। नई संसदीय सरकार को नहीं बना सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें तय करने का अधिकार होगा कि सरकार किसकी बनेगी। वही बात कह रहा है कि सरकार बनाने के लिए किसको कहना है, वह जिसे चुनेंगे उसे नेशनल असेंबली में अविश्वास मत का सामना करना पड़ेगा। वहां के राष्ट्रपति जिस किसी पार्टी को चुनेंगे कि आपकी ही पार्टी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, तो उस पार्टी को अविश्वास मत से गुजरना होगा। अगर अविश्वास मत में वह जीत हासिल करता है, अविश्वास मत क्या होता है कि मतलब हमें संसद में पूरा विश्वास प्राप्त है, अर्थात संसद की जो सदस्य संख्या है उसमें आधे से अधिक सदस्य हमारे साथ है। एक और संभावना टेक्नोक्रेट्स सरकार की है, जो रोजमर्रा के मामलों का प्रबंधन करेगी लेकिन संरचनात्मक परिवर्तनों की देखरेख नहीं करेगी। टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट क्या होती है? टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं कि जो सरकार तो चलाएगी लेकिन सरकार के दिन प्रतिदिन कार्यों को देखेगी। ऐसा नहीं है कि देश में या संविधान में या कोई कानून में ऐसा संरचनात्मक चेंज वह ला सकती है, ऐसा वह नहीं कर सकती है। वह मात्र एक ऐसी सरकार होगी जो दिन प्रतिदिन के कार्यों को ही देख सकेगी। वही बात कह रहा है कि एक और संभावना जताई जा रही है कि फ्रांस में टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो, टेक्नोक्रेट्स की सरकार हो। अब यह स्पष्ट नहीं था कि वामपंथी गुट इस परिदृश्य का समर्थन करेगा, जिसके लिए अभी भी संसद के समर्थन की आवश्यकता होगी। अभी भी संसद के समर्थन की आवश्यकता वहां पर जाहिर की जा रही है। यह रहा फ्रांस में जब संसदीय चुनाव हुए हैं तो उसके जो नतीजे हैं वह बहुत ही चौंकाने वाले हैं। प्रथम चरण के चुनाव में दक्षिणपंथी जो पार्टी थी उसको बहुमत मिला था, लेकिन अगले चरण के चुनाव में जो वामपंथी गठबंधन है उसको बहुमत मिला है, लेकिन इतना बहुमत नहीं मिला है कि वह अपने दम पर सरकार बना सके। उसे भी किसी पार्टी का मौन समर्थन लेना होगा। ये रहा पूरा फ्रांस में कैसे चुनाव हुए इसकी स्थिति। आपको हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए। पुनः नई नई कक्षाओं के साथ ऐसे ही उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।